इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। बाघ के हमले से युवक की मौत। कचरा शुल्क पर संशय बरकरार, शासन लेगी अंतिम निर्णय। हनुमान लोक के साथ नई पहचान बना रहा जामसावली धाम। सांदीपनि विद्यालय में स्कूल चले हम अभियान का आयोजन, बच्चों को मिला शिक्षा का संदेश। स्वास्थ्य योजनाओं में तेजी लाने कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश। पेंच टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पेंच टाइगर रिजर्व के बिठुआ क्षेत्र में बाघ के हमले से एक ग्रामीण की दर्दनाक मौत हो गई। घटना बुधवार दोपहर कुंभ पानी के थोटा माल की रमपुरी बीट के बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बाघ ने अचानक हमला कर ग्रामीण को मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और मातम का माहौल है। सूचना मिलते ही सहायक वन संरक्षण अतुल पारधी और रेंजर मातड़ मरावी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां जांच के दौरान मिले पगमार्क के आधार पर बाघ के हमले की पुष्टि की गई। फिलहाल वन विभाग के क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला रहा है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। महापौर विक्रम सिंह अहेके की अध्यक्षता में बुधवार को नगर निगम की मेयर इन काउंसिल बैठक आयोजित हुई, जिसमें 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। बैठक में कचरा शुल्क में 50% कटौती के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करते हुए अंतिम निर्णय के लिए इसे शासन को भेजने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा प्रतापशाला और माल धक्का कॉम्प्लेक्स की दुकानों के आरक्षित मूल्य में 15% तक कमी करने का निर्णय लिया गया है, जिससे आवंटन और राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। वहीं मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के तहत सड़क निर्माण कार्यों में बदलाव करते हुए जरूरत के अनुसार सीसी रोड की जगह बीटी सड़क बनाने का निर्णय लिया गया है। कुछ स्थानों पर तकनीकी कारणों से कार्य निरस्त और संशोधित भी किए गए हैं। जामसावली हनुमान मंदिर इन दिनों भक्ति और आस्था का केंद्र बना हुआ है, जहां राम कथा और हनुमान चरित्र के आयोजन से पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूब गया है। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में देश विदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंचे और धार्मिक अनुष्ठानों में सहभागिता की। कार्यक्रम की विशेष आकर्षण जगतगुरु रामभद्राचार्य जी की राम कथा रही, जिसकी अमृतमयी वाणी ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। वहीं सुंदरकांड के सामूहिक पाठ में 15,000 श्रद्धालुओं ने एक साथ भाग लेकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सामूहिक पाठ के विक्रम को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एवं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सम्मिलित किया जा रहा है, जिसने जामसावली को राष्ट्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है। हनुमान लोक के विकास के साथ जामसावली धाम अब प्रदेश का प्रमुख धार्मिक और पर्यटन केंद्र बनकर उभर रहा है, जहां आस्था के साथ भव्यता का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। 2 अप्रैल की हनुमान जयंती की पूर्व रात्रि को हम लोग स्वस्ति मेहुल जी का कॉन्सर्ट कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी एक भजन गायिका है। उसमें बहुत भारी मात्रा में जनता आनी है, ऐसा हम लोगों का अनुमान है। छिंदवाड़ा के सांदीपनि विद्यालय गोरैया में स्कूल चले हम अभियान का जिला स्तरीय कार्यक्रम बड़े उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि महापौर विक्रम अहेके एवं कुलपति इंद्रमणि त्रिपाठी ने बच्चों को शिक्षा से जुड़ने का संदेश दिया। नव प्रवेशित विद्यार्थियों को स्वागत कर उन्हें निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें व साइकिलें वितरित की गई। 95% से अधिक उपस्थिति वाले छात्रों को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया गया। कुलपति ने कहा कि विद्यालय ही जीवन में संस्कार और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखता है। कलेक्टर हरेंद्र नारायण की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग के राष्ट्रीय कार्यक्रमों की प्रगति पर गहन चर्चा की गई। कलेक्टर ने HPV वैक्सीन, मलेरिया, डेंगू सर्वे और सर्पदंश रोकथाम अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। मैदानी अमले को सक्रिय रहकर जन जागरूकता बढ़ाने और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा गया। कम उपलब्धि वाले विकास खंडों को लक्ष्य के अनुसार कार्य में सुधार लाने की सख्त हिदायत दी गई।
छिंदवाड़ा में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व सांसद नकुल नाथ का दौरा तय हुआ है। नेता द्वय 2 अप्रैल को सुबह 9:45 पर इमली खेड़ा हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे। इसके बाद सिद्ध सिमरिया धाम में विशेष पूजा अर्चना और अभिषेक करेंगे। वे भगवान हनुमान से प्रदेश और देशवासियों की सुख शांति की कामना करेंगे। पूजन के बाद कमलनाथ कांग्रेस के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं नकुल नाथ हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलकर शोक संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। छिंदवाड़ा शहर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। लोनिया करबल क्षेत्र में बिना अनुमति प्लॉटिंग कर कॉलोनी विकसित करने के 2 मामलों में निगम ने आदेश जारी किए हैं। जांच में पाया गया कि संबंधित भूमि स्वामियों द्वारा बिना कॉलोनाइजर लाइसेंस, रेरा पंजीयन और आवश्यक अनुमतियों के जमीन को छोटे छोटे भूखंडों में विभाजित कर बिक्री की जा रही थी। पहले मामले में होरीलाल द्वारा करीब 1130 हेक्टेयर भूमि पर 6 प्लॉट बनाए गए, जबकि दूसरे मामले में संतोष बाई द्वारा लगभग 1570 हेक्टेयर भूमि को 8 भूखंडों में बांटकर बेचा गया। पहले मामले में होरीलाल द्वारा करीब 0.1130 हेक्टेयर भूमि पर 6 प्लॉट बनाए गए, जबकि दूसरे मामले में संतोष बाई द्वारा लगभग 0.1570 हेक्टेयर भूमि को 8 भूखंडों में बांटकर बेचा गया। राजस्व निरीक्षण और पटवारी की संयुक्त टीम की रिपोर्ट के आधार पर निगम ने कार्रवाई की है। नगर निगम आयुक्त सीपी राय के निर्देश पर शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में नरसिंहपुर रोड स्थित ब्रिज के नीचे फल एवं मंगोड़े विक्रेताओं द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं अभिमन्यु होटल के पास राजस्व, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए लगभग 1200 वर्ग फीट शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। चेन्नई में आयोजित खेलो इंडिया अस्मिता किक बॉक्सिंग नेशनल में छिंदवाड़ा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पिछुआ की नेहा मांडेकर ने पॉइंट फाइट में सेमीफाइनल तक पहुंचकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। हिरदागढ़ की जयश्री यदुवंशी ने भी मध्य प्रदेश टीम से खेलते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया। नेहा को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से 8,000 रुपए की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। चंदनगांव समेत शहर के विभिन्न वार्डों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस सेवा दल ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को सेवा कर ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर पानी, सड़क, स्ट्रीट लाइट और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं को जल्द दुरुस्त करने की मांग की गई। नेताओं ने आरोप लगाया कि निगम की लापरवाही से नागरिक परेशान है और चौराहों पर प्याऊ तक की व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस सेवा दल ने चेतावनी दी कि यदि 10 अप्रैल तक मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया जाएगा। छिंदवाड़ा में बीसा के सहयोग से जलवायु अनुकूल कृषि का मॉडल तेजी से उभर रहा है। ग्राम घोगरा में हैप्पी सीडर से बिना जुताई मूंग बुआई का सफल प्रदर्शन किया गया। विशेषज्ञों ने किसानों को जीरो टीलेस तकनीक का प्रशिक्षण देकर लागत घटाने के तरीके बताए। मिनी कास्ट हायरिंग सेंटर से अब हर किसान आधुनिक तकनीक का लाभ ले सकेगा। ये पहल किसानों की आय बढ़ाने के साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम है। इसमें क्या है कि 2 बक्से अलग अलग है, खाद का एक बीज का, है ना। तो यहाँ पे ये दिया भी हुआ है सेट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें अपन क्या है कि चना है। हमारे यहाँ पे खेती किया जाता था, जो मूंग वगैरह बोते सब छर्रा फेंक दिया करते थे, छिड़काव कर कर बोते थे, तो हम लोगों को ऐसा कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता था। आजकल तो हम लोग सब उससे जब बीसा से जुड़े हम लोग, तब बीसा वाले ने हमको ये बताया हम लोगों को कि भाई आप सीडल से जीरो टिलेज या हैप्पी सीडर से वो, इससे आपको अच्छा बचत होगा। और ये तब हम लोगों ने सोचे कि यार हमको करना चाहिए। हमने किराए से मशीन लाकर बोए अभी गेहूं के सीजन में। अनुसंधान के अधिकारी आए हैं और उनने हैप्पी सीडर के माध्यम से किस तरीके से खेती करना है ये डेमो, लाइव डेमो करके दिखाए मूंग की बोनी। और बगैर पराली जलाई हो रही है। ये बीसा अनुसंधान केंद्र से मिली है और हमको बिना निःशुल्क मूंग मिली है और बगैर जुताई और